मोनिका, व्हाई यू ऑप्टेड दिस पर्टिकुलर प्रोफेशन? आपने यही प्रोफेशन क्यों ऑप्ट किया? आप एक ऐसा प्रोफेशन ही क्यों चुना आपने एज अ करियर? सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू पीडी क्लासेस। दोस्तों, आज हम आपको सेशन देने जा रहे हैं, बेस्ड है मैटरनिटी सपोर्ट वर्कर। और आपको बताना चाहूंगा, मेडिकल रिलेटेड हमारे दोनों चैनल्स पर आपको अबंडेंट ऑफ वीडियोस मिलेंगे। पीडी क्लासेस और इंटरव्यू गाइड पर आप इवन स्पोकन इंग्लिश, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, बॉडी लैंग्वेज के वीडियोस देख सकते हैं और बहुत कुछ वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट सीख भी सकते हैं। और बताना चाहूंगा, हमारे एक व्यूअर ने हमसे कमेंट बॉक्स में रिक्वेस्ट किया था कि सर मैटरनिटी सपोर्ट वर्कर रिलेटेड वीडियो आपके चैनल पर नहीं है, तो प्लीज उससे रिलेटेड आप इंटरव्यू बना दीजिए। अगर आपको भी कोई इंटरव्यू देना, आपको लगता है ये पर्टिकुलर इंटरव्यू हमारे चैनल पर नहीं है दोस्तों, तो बिल्कुल आप हमसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मोनिका, सबसे पहले मैं आपको वेलकम करूंगा। मोनिका, ये एक मॉक सेशन है जो हमारे स्टूडेंट्स के लिए हम बनाकर देते हैं। तो आज मैं मैटरनिटी सपोर्ट वर्कर के वर्क प्रोफाइल के बारे में आपसे जानना चाहूंगा, फिर कुछ टेक्निकल राउंड के क्वेश्चंस आपसे पूछूंगा। श्योर, तो प्लीज सबसे पहले मुझे वर्क प्रोफाइल के बारे में बताइए। सर, मैटरनिटी सपोर्ट वर्कर दे हेल्प द मिडवाइव्स एंड द अदर मेडिकल स्टाफ फॉर मदर एंड बेबीज बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द चाइल्ड बर्थ एंड टेकिंग द ब्लड सैंपल्स ऑफ पेशेंट्स and helping out in antenatal classes and supporting the family members during the childbirth and keeping the record of patients' changes, progress, improvement and conditions, helping move patients on their bed to make them comfortable and keeping the record, and medical staff report to medical staffs and caretake of new moms and newborn babies. They work in hospitals and government and private hospitals, हेल्थ केयर सेंटर्स एंड क्लिनिक एंड अदर सेक्टर्स। ओके, वंडरफुल। और क्या स्किल्स क्या चाहिए? कभी किसी को मैटरनिटी सपोर्ट वर्कर बनना है तो उसमें क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए? सर, इनके लिए जो बहुत सी डिफरेंट टाइप की स्किल्स होना इंपॉर्टेंट है, जैसे कि प्रोटेक्टिव क्लोथिंग पहनना जरूरी होता है। और जैसे डिफरेंट शिफ्ट मिलती है इनको, नाइट, लेट इवनिंग, वीकेंड और हॉलीडेज़ में वर्क करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। इन्हें डिफरेंट टाइप के जो पेशेंट्स हैं जो डिफरेंट बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, डिफरेंट एजेस के होते हैं, उनके साथ वर्क करने की कैपेसिटी, उनको कम्युनिकेट करना आना चाहिए, एक अच्छा एडवाइस होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स होनी चाहिए। मेडिकल स्टाफ के साथ वर्क करना होता है तो इससे इनमें टीम स्पिरिट की भावना होनी चाहिए और बुरी से बुरी कंडीशन में पेशेंस और कूल एंड काम रहने की पर्सनैलिटी होनी चाहिए। वेरी गुड। कैन यू टेल मी द टाइप्स ऑफ डिलीवरी मेथड्स? श्योर सर। Sir, there are different methods like vaginal birth, water delivery, and scheduled cesarean, and natural birth, unplanned cesarean, and vaginal birth after the cesarean delivery. Okay, VBAC. Yes. Okay. Sir, scheduled induction. And hypnosis also. Yes, sir. Okay. Can you tell me how a baby is born step by step? Sure, sir. The first step is labor symptoms, then lightening and mucus plug passed, next contraction and water breaks and admission assessments, labor process. Okay. Can you tell me the 3 stages of labor Quizlet? Yes. So these are stages are active labor, next birth of the baby, and third is delivery of the placenta. Very good. And what are the components of labor? So these are maternal efforts and uterine contraction. And next second is fetal characteristics and pelvic anatomy. Very good. बहुत बढ़िया टेक्निकल कोड है भैया आपका। Yes. अब हमें ये बताइए कि what is the mechanism of labor? So these mechanism are engagement, descent, flexion, intention, and internal rotation, external rotation, and restitutions, and etc. Okay. There are last is expulsion of an infant. Yes, sir. Okay. What is pre-labor? So premature labor and preterm labor is that being early before 37 weeks of pregnancy. Okay. And what are the 3 main tests that determine pregnancy? So these tests are AFP, or multiple marker test, and amniocentesis and CVS. And what are the 4 components of antenatal? So these components are blood pressure measurement, and second is provision of blood sample, provision of urine sample, and tetanus vaccination. Wonderful. And Monica, what are the 3 components of maternal healthcare delivery systems? So these are SBA, its full form is skill birth attendant. Second is EE, its full form is enabling environment, and third is RS, its full form is referral system. Very good. चलिए, मुझे प्रेगनेंसी और मैटरनिटी, इसमें डिफरेंस क्या होता है मोनिका? So pregnancy is the condition of being
pregnant and expecting the babies. Okay. And whereas maternity is the reference to the period of after childbirth. Okay. Like इसका एग्जांपल हम दे सकते हैं जैसे वर्किंग वूमेन लीव लेती है अपने वर्क से. Okay, maternity leave. Yes. Okay. What is the meaning of maternal and paternal? क्या मीनिंग होते हैं? Sir, maternal is describe the things related to mother or motherhood. Okay. And whereas paternal describe things related to father or fatherhood. Okay, like maternal uncle is mama. Yes. And paternal uncle is chacha. Yes. Yes. Okay, okay. ताया जी. चलिए, what is commonly used technology used during pregnancy? Sir, there are many technologies used in during pregnancy, like electronic fetal monitoring. Okay. And next is ultrasound, blood pressure screening, and infusion pump, and maternal and fetal pulse oximetry. Okay. Monica, what is colostrum? Sir, colostrum is the milk initial few days. Okay, milk of initial few days Yes. is to be known as Yes. colostrum. Okay, okay. When does lactation starts? Sir, at the end of pregnancy. Very good. चलिए मोनिका, after how many days of fertilization does implantation occurs? Sir, 7 days. Okay. What is the name of the structure that ruptures when water breaks in pregnancy? Sir, it is amniotic fluid. Okay. Amniotic fluid. Okay, okay. Kegel exercise used after delivery to what purpose? Sir, to used to strengthen urinary muscles and rectal muscles. Okay, okay. Monica, how much iron is approximately required during pregnancy? Sir, approximately 1000 mg. Okay. Why magnesium sulfate is given to a pre-eclamptic women? Sir, to treat the amount of protein in urine. Okay. मोनिका, वाई यू ऑप्टेड दिस पर्टिकुलर प्रोफेशन? आपने यही प्रोफेशन क्यों ऑप्ट किया? आपको क्या लगा कि मैटरनिटी सपोर्ट वर्कर एक ऐसा प्रोफेशन ही क्यों चुना आपने एज अ करियर? सर, जब मैं टीनेजर थी तब मेरा भतीजा हुआ था, वो काफ़ी प्री मेच्योर था, वो 7 मंथ में हो गया था. Okay. और जो मेरी भाभी जी थी उनकी भी कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल थी, तो मैंने उनकी केयर की और मुझे इसमें इंटरेस्ट भी बढ़ने लगा. आई एम हेल्पिंग नेचर और मुझे लोगों को एडवाइस करना और हेल्प करना बहुत पसंद है सर, इसलिए मैंने इस प्रोफेशन को चुना. ओके. और आपकी स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग पॉइंट आपका? सर, माई स्ट्रेंथ आई एम जोवियल, वर्सेटाइल एंड फिलैंथ्रोपिस्ट पर्सनैलिटी. ओके. मोनिका, किस तरीके के लोगों के साथ आप वर्क करना पसंद करते हैं? सर, आई एम वर्सेटाइल पर्सनैलिटी, मैं हर तरीके के लोगों के साथ वर्क करना पसंद करती हूँ. बट आप रेफरेंस पूछ रहे हैं तो मैं बताना चाहूँगी कि मैं उन लोगों के साथ वर्क करना ज़्यादा पसंद करूँगी जो ऑनेस्ट हैं, पंक्चुअल हैं और अपनी टाइम की रिस्पेक्ट करते हैं. मान लीजिए आपको वर्किंग के दौरान कुछ ज़्यादा प्रेशर मिले तो आप कैसे हैंडल करेंगे? सर, जैसा कि हम जाते हैं पॉजिटिव प्रेशर अननेसेसरी और थोड़ा ये हमारी लर्निंग स्टेज है, अगर थोड़ा बहुत प्रेशर होगा तो मैं वर्क करना पसंद करूँगी. और मेरा मानना है कि हमें प्रेशर तभी होता है जब हम पर वर्कलोड होता है. और वर्कलोड तभी होता है जब हम किसी काम को इकट्ठा कर लेते हैं, टाइम पर ना कंप्लीट करें. मैं अपने टाइम पर अपने काम को कंप्लीट करती हूँ तो सर ऐसी नौबत नहीं आएगी. ओके. और आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशंस हमसे? Sir, salary doesn't matter for me. Work is worship for me. Salary not as such a thing. Growth opportunities are more important. क्या आप इस जॉब के लिए कहीं भी चले जाएंगे जॉब करने के लिए? Yes sir. Exploring new culture and making new friends, ये मेरी हॉबीज़ हैं. तो ये इसके साथ मैं अपनी हॉबीज़ को भी पूरा कर सकती हूँ और मुझे होम सिकनेस नहीं है. For me, Kashmir to Kanyakumari is same. What is your weakness? Sir, my weakness is I am little talkative. Okay. But मुझे लगता है कि इस फील्ड में मुझे लोगों के साथ ज़्यादा कम्युनिकेट करना होगा, ज़्यादा बातें करनी होगी, तो ये मेरे लिए एक स्ट्रेंथ साबित होगी. बिल्कुल, आप मदर्स को सपोर्ट कर सकते हैं, उनको मेंटली हेल्प कर सकते हैं. बिल्कुल, इट यू आर राइट. चलिए मोनिका, अब समय आ गया है हमारे व्यूवर्स को भी बेनिफिट देने का जो लास्ट तक हमारे वीडियो को देखते हैं. दोस्तों, यदि आप लास्ट तक हमारे साथ बने रहते हैं तो लास्ट में हम आपको बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स देते हैं और आज का टिप बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों. देखिए फ्रेंड्स, यदि आप मैटरनिटी सपोर्ट वर्कर बनना चाहते हो और आपको लगता है मैटरनिटी रिलेटेड जो जॉब्स है वो आप अवेल करना चाहते हैं तो प्लीज़ सबसे पहले आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर कमांड बनाइए, अपने आप को जितना हो सके डेवलप कीजिए. क्योंकि जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो ऑब्वियस है कि वो आपसे बहुत से क्वेश्चंस पर्सनल भी पूछेंगे. मैंने जितने भी मेडिकल राउंड के क्वेश्चंस पूछे हैं, ऐसा नहीं है कि वो आपसे सिर्फ मेडिकल राउंड के ही पूछेंगे, वो आपसे पर्सनल क्वेश्चन, इवन वो आपसे इंट्रोडक्शन पूछ सकते हैं. तो इंट्रोडक्शन के दौरान हो सकता है बहुत से कैंडिडेट्स अपनी फैमिली के बारे में ज़्यादा बताएं, पर मैं आपको बताना चाहूँगा, ये गाइड करना चाहूँगा कि आप इंट्रोडक्शन के दौरान अपनी फैमिली के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताएंगे. इवन आप अपनी वीकनेस भी नहीं बताएंगे जब तक इंटरव्यूअर आपसे ना पूछे. तो ध्यान रखिएगा, इंट्रोडक्शन के दौरान आप अपने बारे में ज़्यादा बताएं. तो बहुत से बच्चों के क्वेश्चन होते हैं, सर हम अपने बारे में क्या बता सकते हैं? तो दोस्तों, आप अपने बारे में बता सकते हैं, अपना नेम बताइए, अपने नेम को कोरिलेट कीजिए अपनी पर्सनैलिटी के साथ. जैसा मोनिका ने बोला था, सर मेरे नाम का मीनिंग एडवाइजेबल होता है, एडवाइस करना, हेल्प करना. वैसे ही दोस्तों, अगर मैं अपने नाम का मीनिंग बताऊं तो मेरे नाम का मीनिंग होता है वीरन ऑफ हार्ट और मैं जोवियल पर्सन हूँ. आई डोंट लाइक अदर्स टू रिमेन साइड माय कंपनी. क्या आपको अपने नाम को कोरिलेट करना आता है अपनी पर्सनैलिटी के साथ? अगर नहीं आता तो बिल्कुल सोचिए.
अपनी सिटी का नाम लीजिए, अपनी एजुकेशन बताइए, एक्सपीरियंस बताइए, बहुत मैटर करता है, अपनी हॉबीज बताइए, आप बताइए आप वर्सेटाइल है, कहीं भी एडजस्ट हो जाते हैं, आप बताइए आप टीम स्पिरिट पर्सन है, यू डोंट ट्राई टू हॉग ऑल द क्रेडिट, यू आर अ कॉम्पिटिटिव पर्सन, यू लव चैलेंजेस, यू आर जोवियल पर्सन एंड यू आर वर्सेटाइल इनफ टू एडजस्ट एनीवेयर। इसके साथ में आप अपना एम बताइए, जो पर्टिकुलर एम के लिए आप जा रहे हैं, इवन अपनी स्ट्रेंथ्स बताइए, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स बताइए। तो ये सब पॉइंट्स यदि आप एलैबोरेट करेंगे तो मुझे लगता है आप अपने इंट्रोडक्शन को ज्यादा बेहतर बना पाएंगे और ज्यादा अच्छा बना पाएंगे, बजाय इसके कि आप सिर्फ अपना नेम बताएं और अपने बारे में कुछ बताकर अपनी फैमिली के बारे में बताएं, क्योंकि इंटरव्यूअर आपके अंदर ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो कोशिश कीजिए कि इंटरव्यू के दौरान आप अपने बारे में बताइए। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये पर्टिकुलर सेशन हमारे उन स्टूडेंट्स को बहुत बेनिफिट देगा जो मैटरनिटी सपोर्ट वर्कर के लिए जा रहे हैं, या फिर मैं ये कहूँ मेडिकल रिलेटेड कोई भी जॉब के लिए जा रहे हैं, इवन नर्सिंग स्टाफ के लिए, कंपाउंडिस्ट के लिए। तो मुझे लगता है ये जरूर बेनिफिट देगा, और ऐसे हमने आपके लिए अबंडेंट वीडियोस ऑलरेडी दोनों चैनल्स पर बना रखे हैं, प्लीज जरूर देखिएगा। मोनिका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा इंट्रो दिया। कीप इट अप, ब्लेसिंग्स टू मोनिका। थैंक यू सर।